हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है वो हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अबव एल्डिहाइड्स। ठीक है, डीएल कॉन्फर्मेशन बताना है हमें दिए गए एल्डिहाइड्स का। ठीक है, अब डीएल कॉन्फर्मेशन क्या होता है हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब डीएल कॉन्फर्मेशन जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो हम निकालते कैसे। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट के केस में बताती हूँ सबसे पहले हमें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही दिए गए हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखो, सपोज़ मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कि ये मुझे कार्बोहाइड्रेट दिया गया। एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें डीएल कन्फर्मेशन जब निकालना है तो हमें जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो हमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में लेना है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं एक कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में उसका लिखती हूँ यहाँ पे CHO HOH HOH OH H OH H। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे CH2OH जुड़ा है। ठीक है, अब हम इसका डीएल कन्फर्मेशन कैसे निकालेंगे, उसके कुछ रूल है। ठीक है, सबसे पहले तो यही है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना कि नंबरिंग जो होगी वो हमेशा अप टू डाउन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अप टू डाउन। ठीक है, अप टू डाउन नंबरिंग ऐसे चलनी चाहिए। ठीक है, और अगर डाउन टू अप है तो हमारा आंसर रिवर्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें कोशिश क्या करनी है, हमारी नंबरिंग जाए अप टू डाउन। उसके बाद हमें देखना है, ये तो है फर्स्ट रूल। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है हाईएस्ट कायरल कार्बन जो है, कायरल सेंटर लिख देती हूँ, उसका कंफर्मेशन देखना है हमें। उसके ऊपर वालों का कंफर्मेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हाईएस्ट कायरल कार्बन से नंबर हो, कायरल सेंटर जो है उससे मतलब होता है। ठीक है, देखो तो फर्स्ट रूल पे गौर करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबरिंग शुड बी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अप टू डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग करूँ। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे, एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इस कार्बन को 1 देंगे, फिर 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि जो नंबरिंग है वो 1 to 6 जा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड हमें देखना हाईएस्ट कायरल सेंटर। ठीक है, तो हाई कायरल सेंटर, इसमें कितने कायरल कार्बन है, ये 4 है, और हाईएस्ट नंबर वाला कायरल सेंटर कौन सा है, ये 5th नंबर वाला। ठीक है, तो हमें ऊपर वाले कायरल कार्बन से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस वाले कायरल कार्बन नंबर से मतलब है जो हाईएस्ट नंबर का है। ठीक है, अब उसमें क्या करते हैं, हम OH को देखते हैं। ठीक है, अगर OH जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा L। और अगर सपोज करो ये OH राइट हैंड साइड में होता, अगर ये OH राइट हैंड साइड में होता तो हम कॉन्फ़िगरेशन कह देते D। बस इतना सा सिंपल है। ठीक है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट, और राइट हैंड साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D। ठीक है, और नंबरिंग अप टू डाउन होनी चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट कायरल सेंटर देखना हमें। ठीक है, अब देखो इसमें सपोज करो हमें ऐसे दिया हुआ होता, यहाँ पे CH2OH दे दिया, यहाँ पे HOH OH H H OH OH H और यहाँ पे CH। ठीक है, अब इस केस में आप नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, ये कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड को फर्स्ट दोगे, इसको सेकंड, फिर इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, ऐसे करोगे नंबरिंग, तो हमारा जो फर्स्ट जो रूल था वो वायलेट हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग उल्टी जा रही है, डाउन टू अप जा रही है। ठीक है, तो या तो हम इस मॉलिक्यूल को पूरा घुमा के लिखेंगे तो ये OH जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर घुमाने पे किधर चल जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा इधर। ठीक है, या तो इसको पूरा घुमा के लिखो, या तो सीधा सा है कि अगर नंबरिंग उल्टी जा रही है, डाउन टू अप जा रही है, तो हमें रिवर्स कर देना है। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करी, फिर हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट कायरल कार्बन, हाईएस्ट नंबर का कायरल सेंटर कौन सा है, ये है। इसमें OH किधर है,
लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन डी नहीं होगा, क्या होगा, एल होगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबरिंग उल्टी जा रही है। या तो पूरा घुमा के लिखो, पूरा घुमाओगे आप इसको ऊपर से नीचे, इस मॉलिक्यूल को घुमाओगे तो ये OH जो इधर राइट हैंड साइड में वो नीचे जाके इधर आ जाएगा, ठीक है। या तो घुमा के देखो, या फिर सीधा सा है कि अगर नीचे से ऊपर जा रही है नंबरिंग अपनी तो उसको रिवर्स कर दो, डी होना चाहिए, पर हम डी नहीं होगा, क्या होगा, एल होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कुछ और लेते हैं, जैसे हमें ये दिया गया है CHO, इधर OH, इधर H, ये CH2OH, ठीक है। ये सबसे छोटा हमको दे दिया कार्बोहाइड्रेट, तो अब इसका निकालना है, ठीक है। तो आप नंबरिंग करोगे, तो अब नंबरिंग करने के लिए ये इधर आ गया 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 नंबर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है वो नीचे आए, ठीक है। अब नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इवन चेंज करने पड़ते हैं। इवन चेंजेस से कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हम फर्स्ट चेंज ही यही करेंगे। फर्स्ट चेंज क्या करेंगे, इनको इंटर कन्वर्ट कर दे, सेकंड इसको इंटर कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये CHO यहाँ आ गया, ये OH यहाँ चला गया, और ये CH2OH यहाँ आ गया, और H यहाँ चला गया। पर सॉरी, हम CH2H भी यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी ये जो वर्टिकल लाइन है उसमें ही आनी चाहिए मेन कार्बन चेन जो है, ठीक है। तो रुको एक सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट चेंज, ठीक है, फर्स्ट चेंज हम ये कर देते कि CHO को यहाँ लाए और OH को यहाँ ले गए, ये एज इट इज़ कर देते, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चेंज क्या करते, इनको इंटर कन्वर्ट कर देते, ठीक है। तो ये CHO, या फिर सेकंड क्या करें हम, इनको सेकंड क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, ताकि ये CHO भी ऊपर चल जाएगा और हमारी नंबरिंग अप टू डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये OH इधर, ये और सेकंड चेंज किया गया, CHO ऊपर चला गया और CH2OH नीचे आ गया, ठीक है। अब नंबरिंग हमारी अप टू डाउन जा रही है। अब इसमें एक ही कायरल सेंटर है, तो बस उसका देख लो, इसमें OH किस साइड है, राइट हैंड साइड में, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D इज़ द आंसर, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज़ करो हमें ऐसा दिया गया मॉलिक्यूल, इधर जोड़ दिया CHO, इधर डैश पे जोड़ दिया H, इधर जोड़ दिया, हमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, यहाँ पे जोड़ दिया OH, या वेज पे जोड़ दिया H, यहाँ पे H, डैश पे जोड़ दिया OH, और वेज पे जोड़ दिया CH2OH, ठीक है। तो अब हम इसको वेज डैश को किस में कन्वर्ट करेंगे, फिशर में, ठीक है। फिशर में कन्वर्ट करना हमको, तो देखो पहले तो इसमें नंबरिंग देख लो आप, ठीक है। नंबरिंग कैसे करोगे, ये CHO मेन चेन कौन सी होगी, ये, फिर ये इसको, इस कार्बन को सेकंड, फिर इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और ये फिफ्थ CH2OH, ऐसे करोगे, ठीक है। अब हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके केस में हमें क्या देखना है, हमें हाईएस्ट कायरल कार्बन सेंटर से मतलब है DL कॉन्फ़िगरेशन में, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे नंबर है, इस वाले कायरल कार्बन से, ठीक है। तो अब इस हम पूरे को से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, R। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, OH, इधर वेज पे CH2OH, यहाँ पे जोड़ा है R, और यहाँ पे जोड़ा है H, ठीक है। हम इसको ऐसे मान लेंगे, और ये R जब हम इसको फिशर में चेंज करेंगे तो ये R ऊपर ही आना चाहिए, तभी तो हमारी नंबरिंग अप टू डाउन जाएगी, ठीक है। तो ये R ऊपर जाना चाहिए, तभी हमारी नंबरिंग 1 2 3 नीचे जाएगी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो ये, अब देखिए, अगर आपको वेज डैश कन्फर्मेशन को फिशर में कन्वर्ट नहीं करना आता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश कन्फर्मेशन इनटू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आप वो पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। एक बार मैं और यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो सॉलिड लाइन होती है, उनमें सॉलिड लाइन वाले जो होते हैं ग्रुप्स, उनको हम वर्टिकल लाइन पे शो करते हैं इस तरीके से,
और इसमें तो हमारे आर को ऊपर ही रखना है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, आर वाले को ऊपर ही रखना है, तभी हमारी नंबरिंग अप टू डाउन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला ग्रुप है वो जिस साइड होता है उधर हमें वेज वाला रखना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा घुमा दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसे घुमा देती हूँ, आर इधर आ गया, एच इधर आ गया, थोड़ा घुमा दिया, और यहाँ पे वही है CH2OH और इधर OH। ठीक है, तो ये वेज वाला कहाँ जाएगा, जो इधर की साइड नीचे वाला ग्रुप है। नीचे वाला ग्रुप किस साइड है, नीचे वाला ग्रुप किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर आएगा CH2OH और इधर आएगा OH। ठीक है, इतना हो गया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग का हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मेन हमारी जो कार्बन चेन है वो किस में आनी चाहिए, वर्टिकल में। तो हमें अब इवन चेंजेस करके CH2OH को नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चेंज मैं इसको नेक्स्ट पेपर पे ले लूँ, अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं। आर ऊपर है हमारा, H नीचे है, और CH2OH इधर इस साइड है और OH इस साइड है। अब हमें इवन चेंजेस करके क्या करना पड़ेगा, जो मेन कार्बन चेन है वो वर्टिकल पे आए। ठीक है, तो हमें ऐसा करना, R CH2OH नीचे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन चेन का हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज तो कर देंगे हम ये। ठीक है, और फिर फर्स्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, और ये एज इट इज़ है OH और इधर H। फिर हम सेकंड चेंज करेंगे, अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते, अब हम इनको इंटर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे इवन चेंजेस हो चुके हैं, R CH2OH और इधर OH और इधर H। ठीक है, अब कन्फर्मेशन देख लो इसका क्या आ रहा है। इस कायरल कार्बन में जो OH है वो किस साइड है, राइट हैंड साइड में, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा होने वाला है D। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स का, क्या देखा हमने, कार्बोहाइड्रेट्स में डीएल कन्फर्मेशन कैसे निकालते हैं। अब एक होता है एमिनो एसिड्स में डीएल कन्फर्मेशन। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एक रूल चेंज होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट सेकंड रूल तो वही है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लेना है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, और सेकंड है हमारा नंबरिंग कैसे होनी चाहिए, अप टू डाउन। ठीक है, पर इसमें थर्ड जो रूल है उसमें चेंज आ जाएगा। वहाँ पे आप हाईएस्ट कायरल सेंटर ले रहे थे, यहाँ पे आपको लोएस्ट लेना है। क्या लेना है, लोएस्ट कार्बन सेंटर लेना है, बस एक रूल चेंज है, लोएस्ट वाला। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सपोज मुझे ये दिया गया है अमीनो एसिड एक COOH, इधर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, इधर H, इधर NH2। यहाँ पे तो एक ही है कायरल सेंटर, तो हाईएस्ट लोएस्ट वाला कोई केस ही नहीं है, सीधा बस नंबरिंग ऊपर से नीचे जाएगी। ठीक है, और हमें NH2 ग्रुप देखना है। वहाँ पे हम OH देख रहे थे, एक चीज़ ये भी कि वहाँ पे हम OH देख रहे थे, अब यहाँ पे NH2 ग्रुप का कन्फर्मेशन देखेंगे। NH2 ग्रुप किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे होगा ये एमिनो एसिड। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लो। ये दिया गया हमको COOH, इधर H, इधर NH2, इधर H, इधर NH2, और इधर NH2, इधर H, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया गया है। ठीक है, ये हमको एक एमिनो एसिड दिया गया है। ठीक है, अब ये हाइपोथेटिकल बनाया मैंने। ठीक है, अब इसमें आपको डीएल कन्फर्मेशन बताना है, तो वही पहले नंबरिंग देखेंगे। नंबरिंग के लिए COH ये ऊपर आना चाहिए है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 करेंगे, तो नंबरिंग तो हमारी सही है। कैसे जा रही है, अप टू डाउन जा रही है। फिर हमें क्या देखना है, लोएस्ट नंबर वाला कायरल कार्बन, तो हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोएस्ट कायरल सेंटर कौन सा, ये, उसमें देख लो अमीनो एसिड किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा कंफर्मेशन होगा L। ठीक है,
ठीक है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो थे उनमें तो हमें हाईएस्ट कायरल सेंटर लेना है, और जो अमीनो एसिड है उनमें हमें लोएस्ट कायरल सेंटर का कंफर्मेशन देखना है। बाकी सारे रूल्स सेम है। ठीक है। अब आइए हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन बताना है अबव ऑप्शन दिए गए ABCD। ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करें इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।